बच्चा आप सभी के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 भर्ती के पेपर में लगभग 20 से 22 दिन का समय बचा है। आज है तारीख 29 जुलाई, 30, 31 और 20 दिन अगले 23 से आपका पेपर है। तो अगर वैसे आप 22 और 2 जोड़ोगे 24, नॉर्मल देखोगे तो 20-22 दिन बचे। तब आप और हाँ, किसी का अगर 24, 25 या 30, 31 में, तो उसके पास लगभग 6-7 दिन और बचे, 25 दिन मान लेते हैं। अब एक समस्या बहुत बड़ी है बच्चों की, एक क्वेरी होती है कि भैया मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि मॉक टेस्ट असल में कितने कम से कम मॉक टेस्ट लगाएं, किस समय लगाएं, कोई खास समय होना चाहिए क्या मॉक टेस्ट लगाने का, या उसकी एनालिसिस कैसे करें और मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़े। एक और क्वेश्चन होता है कि मॉक में नंबर कैसे बढ़े। मॉक में नंबर, ये कुछ क्वेश्चन आप सभी के भी होंगे। जैसे आप कई सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं हर एक कंपनी का, लेकिन आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते। इन सब का मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात सुनिए, जब मॉक टेस्ट लगाते हो उसका नंबरों से कोई लेना देना नहीं होता कि वो नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि भाई आपको हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग किसको पहले करना है और किस में आपको कितना समय देना है। ओएमआर भरने में आसानी हो जाती है। आपको लगभग 15 से 20 मिनट में कैसे आप 150 क्वेश्चंस की ओएमआर भर सकते हैं, और 150 में से आप अगर 125-30 कर रहे हैं तो कैसे आप 15 मिनट में 125 से 130 क्वेश्चंस की ओएमआर भर सकते हैं। यह आपको भरने में हेल्प करता है, जिससे पेपर देने में आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिल जाए और 15 मिनट ओएमआर भरने का। जो पेपर का एक हवा होता है मन में, पेपर का जो एक डर होता है, भय होता है, उसे खत्म करता है और फुल सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। समझे मेरी बात कि भाई सिलेबस मेरा कैसे था। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो उसके लिए आपका प्रत्येक सिलेबस का, प्रत्येक विषय का, प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। मान लो कि आप एक तरफ टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हो, ठीक है भैया, 10 दिन 15 दिन आपने टॉपिक वाइज रिवीजन किया और एक आपने 15 मॉक टेस्ट लगाए डेली एक। इसमें आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको 10 से 20 क्वेश्चंस का फायदा होगा। ये एक पूरा तरीका होता है। जिसके भी एग्जाम निकले हैं, अब किसी भी व्यक्ति से पूछोगे जिसने एग्जाम निकाला है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये तरीका ये कि जिससे मार्क्स बढ़ते हैं। नहीं तो उन्हीं वही टॉपिक आते रहेंगे, कोई टॉपिक में आपको कम आएगा, किसी में ज्यादा, वही आपके मार्क्स घूमते रहेंगे और आपके साथ 90% के साथ हो भी यही रहा होगा। समझे मेरी बात। दूसरी बात आ जाता है मॉक टेस्ट कितने। देखिए जैसे 20-22 दिन का समय बचा है, 20-22 दिन, तो आप कम से कम 10 मॉक तो लगाएं, कम से कम 10 मॉक तो जरूर लगाएं। ज्यादा हो जाए 15-20 जितना, लेकिन कम से कम 10-15 मॉक तो आप सभी लोग जरूर लगाएं। अब क्या जाता है टाइमिंग, देखो 2 शिफ्ट है पेपर की, एक तो 10 से 12 और एक 3 से 5। 10 से 12 नॉर्मली हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, इसमें आपको नींद नहीं आती, लेकिन 3 से 5 नींद का समय। मान लो अगर आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में पड़ गया और अगर आपने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया और बॉडी थोड़ी सी इनएक्टिव रहती है, तो आप थोड़े से फंस जाओगे। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप शाम के समय, अब दोपहर में जो 3 से 5 का समय होता है दोपहर बाद, इसमें मॉक टेस्ट लगाएं। आप में से बहुत से लोग मॉक टेस्ट रात में लगाएंगे। मेरे भाई 3 से 5 आपकी बॉडी इनएक्टिव रहेगी, और अगर आपको नींद सी आने लगी पेपर में, या आप उतने एक्टिव, उतने उत्साह नहीं रहा आपके अंदर, क्योंकि आपका बॉडी 3 से 5 जनरली सबका सोने का समय होता है ना, आराम का समय होता है, आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जब पेपर की शिफ्ट होती है, मॉक टेस्ट की आदत भी तभी डालनी चाहिए। आपकी बॉडी थोड़ा सा अपने आप को ढाल लेती है 10 से 15 दिन में, उस टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए एनालिसिस कैसे करें। देखो बच्चा, इसमें आपको आधा पौन घंटा एनालिसिस के लिए जरूर देना होगा। आपको वो टॉपिक निकालने होंगे जिन टॉपिक से गलत हो रहा है, आपको वो टॉपिक निकालने होंगे जिन टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और उन टॉपिकों का आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। इस समय आपका आधा घंटा और जाएगा, और थोड़ा सा रिवीजन इत्यादि करने बैठोगे कि कौन से टॉपिक मेरे गलत हो रहे हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा। मॉक में नंबर कैसे बढ़े। मॉक में नंबर का एक ही तरीका है कि यदि आपने एनालिसिस बहुत ईमानदारी से की, तो आपको वो टॉपिक पता चल गए जहां आपसे गलती हो रही है, उस टॉपिक का रिवीजन करो, उन सब का, फिर अगला मॉक टेस्ट दो। आप डेली भी दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। एक और अहम बात मैं इसमें आपको बताऊं कि आपको पेपर मॉक टेस्ट लगाते हुए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आपको एक्यूरेसी की आदत बनानी है। इसलिए मैं 10 से 15 मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं
कि आपको एक्यूरेसी की आदत बनानी है। एक्यूरेसी की आदत का मतलब है कि आप गलत ना करें। यह आपको मॉक टेस्ट में ही, क्योंकि भाई मॉक टेस्ट में तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, आपको कोई नुकसान नहीं है। यहां आप आदत बना सकते हैं कि किसी भी प्रकार आपको गलत नहीं करना, केवल सही, केवल जिसका सही उत्तर आता है, केवल जिसका सही उत्तर आता है आपको वही क्वेश्चन देना है। यह बहुत कम लोग इस चीज को मानते। लोग क्या करेंगे, ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं, लोग क्वेश्चन खेलेंगे। लो जी इसका सेट कर ले तो इसका सेट अच्छा है, लो जी इसका सेट कर ले तो इसका सेट अच्छा है। जबकि इस क्वेश्चन से वो लोग 100 के नीचे रहेंगे, याद रखना 100 के नीचे रहेंगे। और आपको किसके 100 110 के नीचे आपको पहुंचना 125 से 130 क्वेश्चंस तक। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज रिवीजन है, और बहुत कम लोग करके जाएंगे, वैकेंसी भी कम है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये 48 के 48 लाख करके जाएंगे, नहीं, भीड़ होती है। और भीड़ की एक सबसे बड़ी आदत है कि टाइम वेस्ट करती है वो अपना। तुम उसको छोड़ दो, तुम अपना रास्ता चुनो, अपनी प्लानिंग बनाओ। उस प्लानिंग में देखो कि कैसे मुझे 125 से 130 क्वेश्चंस, कैसे मुझे अपनी आदत बनानी है। मॉक टेस्ट आपको हैबिट डलवाते, अच्छी आदत बनाते कि भी आपको गलत नहीं करना, आपको केवल जिसका सही उत्तर आना है वही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। और ऐसे प्रश्न आप 125 से 130 आराम से निकाल लोगे। अब वो लोग क्या करेंगे, वो 140 अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से उनके 100 सही होंगे और 40 उनके होंगे गलत, और उनके नंबर आ जाएंगे 180। 20 नंबर वो और दे देंगे और गलत कर देंगे। ये वाली जो आदत है आपको इससे बचना है, आपको केवल सही। ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं आपको मॉक टेस्ट के विषय में बता रहा था। ये टाइम मैनेजमेंट, ओएमआर भरने में आसानी, पेपर का डर भय खत्म करते हैं, फुल सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे। कम से कम 10 से 15 मॉक जरूर लगाना। जब तुम्हारी बॉडी इनएक्टिव रहती है उस समय लगाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई क्या पता आपका सेकंड में फंस जाए, फर्स्ट शिफ्ट में ना फंसे, सेकंड में फंस जाए। तो आदत ऐसी बनाओ जो अच्छी और तुम्हें काम आए। एनालिसिस, एक बार पता चल जाए कि भाई ये टॉपिक गलत हो रहे हैं या ये टॉपिक मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने में, उसको रिवाइज करने में आदत मतलब अच्छा रहेगा। एक्यूरेसी की आदत बनानी है, आपको गलत नहीं करना। और देखो क्रम जो आपको रखना है, परीक्षा हॉल में घड़ी नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चे पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते। अब सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करना, ये एक आपको टॉपर वाली बात बता रहा हूं। सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करना, जीके जीएस, गणित और रीजनिंग में आप पहला दूसरा देख सकते हैं, किसको कर सकते हैं। और ये आपकी आदत होनी चाहिए। और घड़ी नहीं है तो टाइम की आदत आपको मॉक टेस्ट में बनानी होगी। टाइम की आदत बच्चा किस में बनानी होगी बेटा? मॉक टेस्ट में। कैसे बनाओगे? हिंदी। ये आपको 6 से 7 मिनट में आदत डालनी होगी। क्वेश्चन जैसे पेपर पढ़ा, ऑफलाइन पेपर होगा, क्वेश्चन पढ़ा वहीं पर उत्तर टिक कर दिया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और ऑप्शन फिर अच्छे से पढ़ना, तब जाके देखना कि क्या पूछा गया है। तो आप 37 में से 30 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बहुत इजी 30-32, 3-4 क्वेश्चन थोड़े से मीडियम होंगे और 2 क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से अजीब। तो अगर आप ये 30-32 पर भी पहले राउंड में अच्छा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 7 से 8 मिनट में जीके, इसमें भी आपके पास जैसे अगर आप मेरा तरीका फॉलो करोगे जीके में तो आराम से आपको 30+ क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे पहले राउंड में। ये 15 से 20 मिनट से कभी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसे मॉक में आदत डालो। मॉक में जो आदत डालो, घड़ी रख लो सामने कि किसी भी कीमत पे हिंदी जीके में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। गणित के 18-20 क्वेश्चनों को 20 मिनट दे दो और इसको साथ ही आराम से कितने मिनट दे दो? 50 मिनट दे दो। किसको? रीजनिंग को। 50 और 20 70, 70 और 20 90। मैं कह रहा हूं 10 मिनट और दे दो। 100 मिनट के अंदर कैसे भी पेपर खत्म करो। उसके बाद में 15 मिनट में ओएमआर भरो अच्छे से। 15 मिनट में ओएमआर कितना हो गया? 100, 115 मिनट। 5 मिनट बाद आपका पेपर। पहले से आराम से बैठ जाओ बिना किसी टेंशन के। आप यहीं पेपर खत्म कर लेते हो, यहां ओएमआर भरना शुरू कर दो। उसके बाद में आपके पास 15 मिनट फिर से मिलेंगी। आप 5 से 7 क्वेश्चन लगाने का और सोचो। और ये जो 90 मिनट है इसमें आराम से 120, 125 क्वेश्चन कर सकते हो। और फिर जो 15 मिनट आपने बचाई, 5 क्वेश्चन उसमें 130,
और ये आपको किस में आदत डालनी पड़ेगी, ओएमआर लगाते समय ये आदत डालनी पड़ेगी। और अगर आदत नहीं डालोगे तो आप पेपर वाले दिन आके मिलना, आप कहोगे सर ये गड़बड़ हो गई। आदत डाल लोगे तो आप एग्जाम भी निकाल लोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन कंपटीशन टफ का मतलब ये नहीं कि सभी लोग चीजों को, जिन चीजों से फायदा होता उनको करते नहीं, सभी लोग उनको नहीं करते। ज्यादातर लोगों का क्या है, ज्यादातर लोग अपना केवल दिखाते कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन इसके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन, उनसे कुछ नहीं होने वाला। रीजनिंग के जितने टॉपिक है इसकी बहुत अच्छे से एक टॉपिक की ये सारी की सारी चीजें हम लोग, जैसा आपको मैं ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बता रहा हूं, ये सब हम लोग ये जो अपना संगम एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन है इस पर करवाने वाले। इसमें 20 दिन हमारे लिए काफी है। 20 दिन में 2-2 बार आपको रिवाइज करा देंगे लिमिटेड क्वेश्चंस के माध्यम से, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी और जीके जीएस हो। जीके जीएस में तो 3 से 4 बार रिवीजन, इसी प्रकार हिंदी में और मैथ रीजनिंग में भी 2-2 3-3 बार। जितना पढ़ाएं केवल उस पर टिक जाना। और साथ में जो मॉडल पेपर है कि मॉडल पेपर कहां से लगाने हैं, मॉडल पेपर भी साथी आपके घर भेज रहे कि कम से कम आपके पास 10-15 मॉडल पेपर हो जिन्हें आप आसानी से लगा पाए। तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आज कल और परसों, तो परसों का वेट मत कीजिए, लास्ट दिन है, आज ही एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अब संगम से जरूर जुड़िए। यही वो चीज है जो आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से रेगुलर कर सकती है। सारी चीजों को रिवीजन हो सकता है। देखो कितने सारे फायदे हैं। मॉक टेस्ट का फायदा, मॉक टेस्ट मिल गए। दूसरा फायदा आपको रिवीजन हो गया सारे टॉपिक्स का। इस समय कौन है कि जो पूरे टॉपिक का रिवीजन कर सकता है, करा सकता है? सारे लोग क्वेश्चन पर आएंगे, तुम्हारे सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन 2-2 3-3 बार। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जब तुम 2-2 3-3 बार रिवीजन कर लोगे तो जब तुम 5वें 6ठे 7वें मॉक टेस्ट पर आओगे तुम्हारे नंबर भी बढ़ने लगेंगे। और 15 मॉक टेस्ट तक आते आते और मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चन फंसेंगे। पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन फंसे, इस बार भी। और साथ में आपको जो डर भय वो सारी चीजें हैं, ऐसा लगेगा जैसे हम लोग पेपर ना देके मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा लेवल रखा है इस बार, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कोशिश करके साथी इससे जरूर जुड़िएगा। बाकी ये सब एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है। आपको कोई दिक्कत हो तो इस पे कॉल, इस पे व्हाट्सएप जरूर कर लेना।